बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करते ही मैं आपको बता दूं कि freelancer.com पर आपने अपना लोगो कैसे कॉन्टेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट योर लोगो। आप लोगो कह रहा हूँ, अकाउंट बनाना है आपने सबसे पहले। ठीक है, फिर ये ब्राउज़र में जाना है, यहाँ प्रोजेक्ट्स है, आप प्रोजेक्ट्स भी चेक कर सकते हैं। कोई न्यू आया हो, फ़िक्स्ड प्राइस आपने रखनी है तो फ़िक्स्ड प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप स्किल देख लें, आपको लोगो डिज़ाइनिंग आती है। और अब ये सारे वो आ रहे हैं, लोगो एंड फेव आइकन डिज़ाइन फॉर शिपिंग वेबसाइट। जी वहाँ भी बनाना होता है, बट वो अप्रूवल मांगते हैं। आपका जो अपवर्क है ना, वो आप जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो उनकी टीम आपको पहले रिव्यू करती है, आपके अकाउंट को देखती है। अगर वो अप्रूव कर देगी तो आप बना सकते हो, अदरवाइज़ आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ता है वहाँ से ना आपको, अपवर्क की टीम से। जी ये देखें, आगे फ्रीलांसर्स है, ये कॉन्टेस्ट एक लिखा हुआ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, आप एक पेज पे लैंड हो जाएंगे इस तरह। ये अब सारे कॉन्टेस्ट हैं। ठीक है, प्राइस आपने कुछ डिसाइड करनी है, लेटेस्ट रखना है। यहाँ से आप स्किल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लोगो डिज़ाइन की हुई है, फ़ोटोग्राफी की हुई है, बैनर, ग्राफिक डिज़ाइन, इलस्ट्रेशंस, ब्राउशर, कवर, पैकेजिंग, ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक आता है लिस्टिंग टाइप। ये आपने ज़रूर चेक रखना है। यहाँ आपने ये ग्रांटेड एक ऑप्शन है, इसको चेक ज़रूर करना है। ग्रांटेड क्या चीज़ होती है? ग्रांटेड वो होती है जो क्लाइंट ने अपनी पेमेंट जो है ना, यानी कि अब मैंने अपना कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है, तो मेरा $100 का कॉन्टेस्ट है, तो मैं वो $100 इस वेबसाइट पे मैं दे चुका हूँ, यानी कि इस वेबसाइट के अंदर मैं सबमिट करवा चुका हूँ, तो मेरे अकाउंट के साथ ग्रांटेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि आपने हमेशा यहाँ क्लिक कर रखना है कि भाई आपको शो ही वो हो जिसने ग्रांटेड काम किया हो, ग्रांटेड हो, यानी कि आपकी पेमेंट सेफ हो। ठीक है, समझ आ रही है सबको? कोई इशू तो नहीं आ रहा किसी को, आवाज़ का, वीडियो का? क्या इबरार अरसलान भाई ने राइज हैंड किया है, तो क्या हुआ? अच्छा कासिम भाई, मैंने इसमें ना ये चीज पूछनी थी कि मैं इसमें ना 3-4 दफा पार्टिसिपेट कर चुका हूँ हम्म। इसके कॉन्टेस्ट में, और तीन तीन का दफा मेरा डिजाइन एक्सेप्ट भी हुआ है। अच्छा, लेकिन हमने किस चीज की इनको पेमेंट अदा करनी है, वो कहते हैं जी कि पहले आप इसको 25-30 अदा करो। बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है ऊपर। तो वो तो जब हाँ आपको क्लाइंट ऐसे चूज़ करते हैं ना, विनर, विनर जब चूज़, हाँ आपका डिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ है ना, हाँ, एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट हुआ है या विनर हुए हो आप? एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट के वो आप उसको छोड़ दो। जब आपको क्लाइंट एज ए विनर करता है ना, विनर, जैसे अब हाँ यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास अभी कोई है नहीं, जैसे एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये मेरी बहुत हमारी एक है स्टूडेंट, उसने ये बनाया था। अब देखें, उसने यहाँ विनर लिखा हुआ है ये। अब इसको जब विनर आपको डिसाइड करेगा ना, तो वो आपसे फिर सिर्फ फाइल मांगेगा। ये पेमेंट आपके अकाउंट में आ चुकी होगी। इसका जो वो कटिंग वगैरह होती है, जो आपका नेगेटिव चला जाता है ना, इसका बैलेंस जो आपका नेगेटिव होता है, वो ऑटोमेटिकली फिर पॉजिटिव में चले, यानी कि जैसे ये 100 है, तो अगर ये 20% काटते हैं अगर आपकी प्राइस, तो पहले आपका जो होगा -20 होगा, फिर ये आपका 80 आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। वो पहले जब यानी कि आपको 1 स्टार मिल जाए, 2 स्टार मिल जाए ना, तो
जैसे अब 1 स्टार मिला हुआ है या 2 स्टार मिले हुए हैं, ये मेल आती है कि भाई आप अपना यहाँ, वो जब आप उसको पैसे करवा लोगे यहाँ, तो वो फिर आपको ज़बरदस्ती फ़ोर्स करते हैं कि भाई आप जो है ना अपना यहाँ हमारे कनेक्ट्स ख़रीदो, बिड्स ख़रीदो, और कोई मसला नहीं होता। मेरी एक दो बंदों से बात हुई थी, वो कहते कि ये स्कैमर होते हैं। हाँ वो, अगर तो आपको मेल आई है इस freelancer.com से, हम्म। फिर तो नहीं है, वो स्कैम नहीं होता। ठीक है, अगर तो कोई और, यानी कि जैसे ये कॉन्टेस्ट होल्डर आपको मैसेज करता है, ये वाला मैसेज करता है, तो ये, हाँ, इसका मैसेज ही आया था मुझे। हाँ फिर वो स्कैम है। अगर इसने मैसेज किया हाँ। है ना मिसाल के तौर पे आपको, तो वो हम्म। आप, वो स्कैम है आपका। मेरे पास मैसेज आया था, वो मैंने एक्सेप्ट किया है। हाँ उसके बस। बाद वो, हाँ हाँ, मेरा अकाउंट खाली था उस टाइम। वो जो है ना, ये अगर इस बंदे का आपको मैसेज आए ना, तो यानी कि अब ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पे इसने मुझे स्टार दे दिए हैं, अब ये मुझे कह रहा है पेमेंट करवाओ, तो पेमेंट का मतलब है ये स्कैम है। ठीक है, फ्रीलांसर पे आपने किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी जगह पर, आपका डायरेक्ट क्लाइंट है, आपका कहीं से कुछ भी है, आपने कभी भी उसको प्राइस नहीं देनी। ये बात आप याद रखें, लिख लें अपने पास, कभी भी आपने प्राइस नहीं देनी होती। ठीक है, कोई आपको कहे ना मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको ऑर्डर दूंगा, रेगुलर ऑर्डर दूंगा, तो वो स्कैम है आपका। फाइवर पर भी होता है, अपवर्क पे नहीं होता, फाइवर, फ्रीलांसर, इन सब वेबसाइट्स पर होता है स्कैम। ठीक है, अगर, ठीक हो गया, वो हाँ, फिर स्कैमर ही था ना। हाँ वो स्कैमर ही था। अगर तो मिसाल के तौर पे जैसे ये एक मेल आती है ना, यहाँ लिखे ना, अगर आप, ये जैसे इस तरह मेल आएगी ना आपको, जैसे ये देखें, ये freelancer.com लिखा हुआ है, ऐसे मेल आएगी, तो वो, ये उसका लोगो लगा हुआ होगा, ये वाला जो है ना, यानी कि वो स्पेशल मेल होगी। ठीक हो गया कासिम भाई, समझ आ गई इसकी मुझे। जी जी, ये वही अप है। अपवर्क पे भी वो है, कॉन्टेस्ट होते हैं। नहीं, अपवर्क पे नहीं आ रहे, कॉन्टेस्ट नहीं होते उधर, अब कैटलॉग सिस्टम आ गया है। यानी कि जैसे हम्म। फाइवर पे था ना, गिग बना के रख दो, तो हम्म। वो आपको क्लाइंट आ जाते थे। बट उनका ये सिस्टम अच्छा है कि वो जो आपकी गिग अगर आप बनाते हो, तो वो पहले रिव्यू करते हैं, आपसे टेस्ट भी ले सकते हैं, उसके बाद जो है ना वो आपकी अप्रूवल करते हैं। उधर एक जो न्यू सेलर है वो भी 20 बना सकता है, हम्म। ठीक हो गया। 20 बना सकता है। मेरे पास कोर्स पड़ा हुआ अपवर्क का, प्रो है, तो देख लीजिएगा, अगर किसी ने लेना हो तो ले लीजिएगा अपवर्क, मुझे दे दे, मुझे बड़ी ज़रूरत है उसकी। ले लेना। मैं डाउनलोड करके ना आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। और पहले सीख तो ले भाई, काम सीख ले। वो तो पैकेजिंग डिज़ाइन का मास्टर बंदा है अरसलान भाई, माशाल्लाह। थोड़ी सी फीस तो होगी ना, आखिर शेयर कंट्रीब्यूट तो करोगे ना आप। उसके बगैर तो किसी की भी नहीं सुनी जाती है आजकल। हाँ, वो फ़ॉन्ट भी आपको, मेरे हार्ड ख़राब होगी, मेरे सारे फ़ॉन्ट वो हो गए हैं, अब मैं फ़ॉन्ट खुद डाउनलोड कर रहा हूँ अलग से। वो वो आपने फोन की बात की तो थी, परचेज करने थे जो। वो मैं कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ अभी, ये देखो ना यार, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रही रिपेयर। ये देखें, अब यहाँ से फ़ॉन्ट्स भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने उसके तरफ, इन्वेंटो फ्री वाला या फिर, अरे भाई मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, मेरे पास लाइसेंस होते हैं इसके बाकायदा, पेड नहीं है, ये मेरा अकाउंट लगा हुआ है बाकायदा। कासिम भाई, फ्रीलांसर की एक और बात बताइएगा कि इसके ऊपर कहते हैं कि वो उसकी चेक कर लो पेमेंट वेरीफाई है कि नहीं है।
वही बताने लगा लेकिन हूँ। मैंने इसके ऊपर जितने भी चेक किए हैं, किसी की मुझे वाईफाई नहीं मिली। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, एक मिनट रुकें। अच्छा जी, ये देखिए, जैसे आप ये ग्रांटेड पे क्लिक करते हैं ना, ये वाली ग्रांटेड, ये लिखा हुआ आ गया ग्रांटेड। अब नीचे लिखें आप, उसने लिखा हुआ था कॉन्टेस्ट होल्डर ग्रांटेड अ विनर विल बी चूजन एंड अवार्डेड द प्राइज़, यानी कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपकी प्राइज़ आपको दी हुई है, इस वेबसाइट को दी हुई है प्राइज़। आपने इसको ज़रूर चेक रखना है। जी जी ज़रूर, ठीक है। जब आप इसको चेक करते हैं फिर आपके पास सारे ग्रांटेड ही आते हैं, ये देखो ग्रांटेड। अब इसके जो अगला वो है स्टेज है, आपने भाई चेक कैसे करना है, किस तरह आपको पता चलेगा ये कॉन्टेस्ट जो है ना, हमें अगर हम इसके ऊपर मेहनत करें तो हम जीत सकते हैं। पहली बात तो ये जो $10 $20 $30 ये छोड़ दो, इसकी गेम छोड़ दो, नहीं करनी हमने ये गेम, ठीक है। अब आप देखो यहाँ $100 है, आप इसको ओपन कर लो एक वेबसाइट में, ठीक है। कम से कम 100 वाले पे तो यार खेलो, 50 वाले पे तो खेलो, ताकि आपके पास कोई 10,000 15,000 रुपये तो आए, ठीक है। अब ये देखो ये 50 है, इसको भी आप ओपन कर लो। अभी आप प्राइस को देखते आओ, ठीक है। 50 80 100 120, इसको ओपन कर लो। अब ये देखें ये $250 का है, अब इसको आप ओपन कर लो। ये 50 का है, छोड़ो जी, अगले पेज पे चलते हैं हम। अब यहाँ से जैसे ये $50 का है, तो इसको आप ओपन कर लो। अगर आपका दिल करता है ये भी 50 का है, तो आप देखते रहो। जैसे ये देखें जी, ये 313 USD का है, आप इसको ओपन कर लो। ये 175 का है। हाँ, अगर आपने प्राइस चूज़ करनी है तो यहाँ लिख दें मिनिमम कितनी प्राइस हो जी, मैं मिनिमम कहता हूँ जी 50 प्राइस हो। और अब यहाँ देखिए, यहाँ से जो 50 से ऊपर होंगे मुझे सिर्फ वही कॉन्टेस्ट शो होंगे, ठीक है, सारे। अब मैं यहाँ अगर कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 100, तो अब मुझे सारे मैक्सिमम रहने दें। अब क्या पता कोई 2,000 का 4,000 का आया हुआ हो, ठीक है। अच्छा जी, जब आपने ये चूज़ कर लिया ना, अब आपने ऐसे 10-20 खोल लेने, 5-10 खोल लेने डेली। अब आप एक पे जाओ, इधर देखो, इसकी एक तो ब्रीफ पढ़ो। अगर तो उसको ब्रीफ समझ आ रही है आपको तो ठीक है। अब उसकी अटैच फाइलमेंट्स पढ़ो, फिर उसके बाद उसकी एंट्रीज़ चेक करो। यहाँ भी कोई भी एंट्री नहीं है, यानी कि ये अभी लॉन्च हुआ है, ओपन है 4 हफ्ते और 1 दिन के लिए, ठीक है। जब आपने ये चेक कर लिया, फिर आपने यहाँ ये जो इसकी इंफॉर्मेशन है, इसकी जिसने कॉन्टेस्ट होल्डर है उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये अक्टूबर 2019 से बना हुआ है, रोमानिया का है ये बंदा। इसने ये देखें यहाँ लिखा हुआ है मेक अ डिपॉज़िट। ये जो मेक अ डिपॉज़िट है ना, मतलब इसने ये अकाउंट दिया हुआ है, फ़ोन इसका वेरीफाइड है, ईमेल इसकी वेरीफाइड है, ठीक है। इसकी प्रोफाइल 100% नहीं है, और इसका इज़ नॉट अ पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, यानी कि इसने सिर्फ पेमेंट की हुई है, इसके अंदर इस कॉन्टेस्ट की पेमेंट दी हुई है, बाकी इसकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे बुक मार्क कर लेना है, या इसकी जो है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह आप नोट कर लें मिसाल। और उसके बाद जब आप ये चीज़ें देख लें, ये तीनों हों, फिर आपने यहाँ क्लिक करना है, ये जो रेटिंग है। अब इसके ऊपर देखें, उन्होंने इसने कहा जी इसने टोटल प्रोजेक्ट 4 किए हैं, 1 को रिव्यू दिया है और 3 क्लोज़ कर दिए हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसने 3 प्रोजेक्ट क्लोज़ कर दिए हैं। जो वेरीफाइड ना हो उसको नहीं करना है, बस आपने ये देखना है कि भाई डिपॉज़िट किया हुआ है। अगर तो डिपॉज़िट है तो ठीक है, उसने पेमेंट दी हुई है ना, उसको फ्रीलांस वेबसाइट को पेमेंट दी हुई है तो ठीक है, ठीक है। ये 4 है। अब देखो इसने 3 को है और ये एक्टिव 1 प्रोजेक्ट है, इसका मतलब ये है कि ये काम कर रहा है बंदा, हम इसके ऊपर मेहनत कर सकते हैं, ठीक है।
फिर अगले पे चले जाओ। अब देखो ये 50 यूएसडी का था, आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें। अब देखें यहाँ इसने डिपॉज़िट भी किया हुआ है, फ़ोन भी वेरीफाइड है, इसकी प्रोफाइल भी 100% है और ईमेल भी वेरीफाइड है। ठीक है, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। अब इसकी हिस्ट्री चेक करें। इसने कहा जी टोटल रिव्यूज़ 5 हैं, 3 प्रोजेक्ट इसने टोटल किए हैं और 2 को इसने क्लोज़ किया है और 1 अभी एक्टिव है। ये पहला ऑप्शन है, ये देखें, ये जो जहाँ आप यानी कि ये लिखा हुआ है ना मेंबर सिंस लोकेशन, इसके नीचे देखें मेक अ डिपॉज़िट, फ़ोन वेरीफाइड, ईमेल प्रोफाइल 100% और ईमेल वेरीफाइड। ठीक है, अब जब आपने ये चीज़ देख ली, ये देखें ये 2 इसने किए हुए हैं। फिर अब ये मुझे कॉन्टेस्ट अथेंटिक लग रहा है, मिसाल के तौर पे है भी अथेंटिक, प्राइस भी ठीक है, इसने पिछले प्रोजेक्ट भी क्लोज़ किए हुए हैं, इसकी ब्रीफ भी लग रही है कि भाई वाकई ये जो है ना ये लोगो चाहता है। फिर इसके बाद आपका अगला जो स्टेप आता है उसकी एंट्रीज़ में चले जाओ। फिर यहाँ देखो, यहाँ ये एक्टिव है, मतलब ये यानी कि ये रिव्यूज़ दे रहा है। अब ये रिव्यूज़ नहीं दे रहा किसी को, ये 2 हफ्तों के लिए ओपन है। बट अब देखो यहाँ लिखो रिजेक्टेड टॉप। अब मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो कोई भी नहीं है, एक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो यानी कि ये सब ने किए हैं बट इसने किसी को वो नहीं दिया, डिपॉजिट रेटिंग नहीं दी, एक्टिव नहीं बैठा ये बंदा, तो इसका मतलब है ये हमारा कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब ये देख लो, अब देखो ये बंदा है, इसने $120 का तो किया, इसने पेमेंट भी दी हुई है, प्रोफाइल भी 100% है, ईमेल भी वेरीफाइड है, बट इसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। अब फिर इसकी ये देखो, ये यहाँ एक्टिव है, यानी कि ये यहाँ उनको रेटिंग दे रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस चीज़ को बनाना है या नहीं बनाना। यानी कि ये बंदा एक्टिव है, ये देखो 3 4 3 4 3 4 दे रहा है रेटिंग हर किसी को, और ये उसकी अथेंटिक सी ब्रीफ है। पेमेंट freelancer.com के पास आई हुई है, तो हमें इस चीज़ का टेंशन नहीं है। प्रीवियस नहीं है, बट ये बना 2015 से हुआ है, यानी कि 2015 से इसका अकाउंट बना हुआ है, बट इसने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं किया, तो ये बंदा पेमेंट नहीं देगा, ये विड्रॉल करवा लेगा पेमेंट, आपसे नहीं करेगा आपका काम। नेक्स्ट, अब ये देखो टोटल प्रोजेक्ट 13 इसने क्लोज़ किए हैं, एक्टिव 2 प्रोजेक्ट्स हैं और सभी के अंदर रेटिंग इसकी 5 स्टार है। ठीक है, मेक अ डिपॉज़िट भी किया हुआ है, फ़ोन भी वेरीफाइड है, ईमेल भी, और ये 2021 से आया हुआ है सिर्फ, यानी कि पिछले साल नवंबर से इसने बनाया है, अभी इसे साल नहीं हुआ, बट इसने 15 प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं, रिव्यू भी दिए हैं, 13 क्लोज़ भी किए हैं। इट्स मीन कि ये बंदा ठीक है, पेमेंट भी अच्छी है, $250 अगर लग गया, तुक्का लग गया तो 40,000 50,000 आपकी जेब में पक्का है। ठीक है, फिर आप इसकी ब्रीफ पढ़ें, इसके ये देखें जी, अब वो उसकी फाइल्स देखें आप, ये जी मुझे लगता है ये पैकेज डिज़ाइन का है। आई नीड 3 बॉक्स डिज़ाइन, ऑल द सेम साइज़, डिफरेंट फ्लेवर। अरसलान भाई आ गया आपका कॉन्टेस्ट, लग जाओ। अरसलान भाई लगता है भाग गए। अच्छा, मसरूफ़ होंगे जी, इनको अब पैकेज डिज़ाइनिंग चाहिए, ये लोगों का नहीं है बट पैकेज डिज़ाइन का है। 5 डेज़ के लिए है, अगर टाइम मिले तो कर लीजिएगा। आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, जब आप देखो तो फिर देख लीजिएगा। ठीक है, आप ये देखें, इसने रिव्यू 1 को दिया हुआ है, आते हैं क्यों नहीं आते जी। ठीक है, ये देखें जी, इसके फ़ोन भी वेरीफाइड है, पेमेंट भी दी हुई है, 2022 सितंबर से आई है, यानी कि ये न्यू मेंबर है। और ये देखें जी, ये एक्टिव नहीं है, तो कोशिश करें कि जो बंदा एक्टिव हो यहाँ और उसकी ये चीज़ भी पूरी हो तो वो प्रोजेक्ट उठाएं।
ठीक है। अब ये है जी मेडिकल स्पा का लोगो, लुकिंग फॉर समवन टू डिज़ाइन अ वेबसाइट, ये वेबसाइट का है जी। ये देखिए 175 हैं इसकी, ये सही है। ठीक है, इसने 2 किए हैं, एक क्लोज़ है एक एक्टिव है। पेमेंट इसने की हुई है, फ़ोन वेरीफाइड नहीं है, ईमेल वेरीफाइड है, ये यहाँ एक्टिव भी है। ठीक है, इट्स मीन कि ये अच्छा है। अब टी शर्ट डिज़ाइन है ये, तो आप देख लें, अगर आप में से किसी को टी शर्ट डिज़ाइन करनी आती है तो वो यहाँ कर सकता है। ये देखिए जी डैड्स ATS बर्थडे टी शर्ट्स, ये देखिए ये लोगो डिज़ाइन है, ये भी लोगो डिज़ाइन है। मैं आया जी, 1 मिनट। जी, अब समझ आ गई आपको कॉन्टेस्ट? अरे आप अगर एंट्री से डर रहे हो तो फिर तो आप फ्रीलांसिंग छोड़ दो। वहाँ तो अगर आप प्रपोजल वाली साइड पे जाओ तो एक एक के ऊपर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार प्रपोजल आए हुए होते हैं। अभी ये देखो, ये बंदा फुली ऑथेंटिक बंदा है। अब इसने 3 एक्टिव हैं इसके, 86 प्रोजेक्ट इसने टोटल किए हैं freelancer.com के साथ, और 83 इसके क्लोज हैं, 3 एक्टिव हैं और बाकी 5 स्टार रेटिंग है। पेमेंट भी दी हुई है, फ़ोन भी वेरीफाइड है, ईमेल भी वेरीफाइड है। लुकिंग लोगो डिज़ाइन फॉर ओनो और ओनो मीडिया, इट विल बी अ मीडिया कंपनी। वाह यार कमाल है, ये लोगो भी अगर आप लोग नहीं बना सकते, बट ये लोगो नहीं काम करेगा, इसको मिनिमल लोगो का चाहिए। मिनिमल लोगो मतलब नेगेटिव स्पेस लोगो। तो आज हम इसी को बनाते हैं। ठीक है ना, अब आपके सामने मैं एक रियल ब्रीफ ले रहा हूँ और लेके फिर इसके अंदर ये होता है, कॉन्टेस्ट के अंदर आपने मिसाल के तौर पर सबमिट करवाई है, उसको समझ आ गई है, तो जब समझ, जी जी मैं वही सिखा रहा हूँ, मिनिमल लोगो डिज़ाइन। ठीक है, अब ये देखें मीडिया आ गया, ओनो आ गया, तो उसे ये चीज़ अब क्लिक नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं नहीं जी
ये हो नहीं सकता। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपको कॉन्टेस्ट चूज़ करने का पता चल गया भाई, कैसे करना है कॉन्टेस्ट चूज़। अब कोई इशू तो नहीं है आपको कि सर काम नहीं मिलता? फ्री वाली साइट पे तो जाना नहीं है। ठीक है, कि भाई कोई आता है ना, कहता है भाई फ्री में बना दो लोगो, और एक लाइन भी फ्री में मत लगा के दो। ठीक है ना, एक लाइन भी। उसे कहो नहीं भाई पैसे दो। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई ताया है, अरे पैसे दो, हमने ये काम पैसे के लिए, नो फ्री सर्विसेज, यस। उससे बेहतर ये है। अब इसका कॉन्टेस्ट क्या क्या होता है, आपने ना इसकी स्ट्रेटजी समझ लो। आप डेली की आपने 2 ब्रीफ उठानी है, 2 ब्रीफ्स डेली की। ठीक है, अब डेली की ब्रीफ उठा ली, उसमें आपने एक ब्रीफ के ऊपर 10 लोगो बनाए हैं। आपका बिल तो नहीं जा रहा, आप 10 की 10 सबमिट करवाओ। आपने 20 लोगो बनाए, आप 20 की 20 सबमिट करवाओ। आप 30 सबमिट करवाओ। आपके जितने आपके कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं ना, आप बनाते जाओ, लगाते जाओ, बनाते जाओ, लगाते जाओ। डेली की अगर मिसाल के तौर पे आप 2 कॉन्टेस्ट उठाते हैं डेली का, उसको कंप्लीट करो। आप सिर्फ 1 मंथ आपने करना है, 1 मंथ। और इंशाल्लाह आपने यार 60 कॉन्टेस्ट में से आप कोई 2 या 3 या 5, एक 2-3 भी अगर आप जीत जाओ, ऐसे आपने उठाए हों 270 वाला प्रोजेक्ट, और आपने 2 जीत जाओ। ठीक है, अगर 2 जीत जाओगे तो आप खुद सोचो कि आप अपना ख़र्चा तो निकाल रहे हो ना। आप एक भी जीत जाओ, अब $200 है, $270 है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ठीक है, 20% अगर ये काट लेते हैं हमारा, तो हमारे पास 216 बचते हैं। ठीक है, 10% कट जाता है जब आप, यानी कि पेमेंट यहाँ से पेयोनीर में जाएगी, पेयोनीर से आपके बैंक में आएगी। तो इतने नहीं कटते, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कितना कट जाता है। तो ये आपके 194.4 पैसे बनते हैं। और आज का अगर हम देखें तो ये आपका 40,000 बनता है। अगर महीने में आपने 60 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और आप एक जीत गए हो, आप तो अपना ख़र्चा उठा सकते हो। आप अपने फ़िलहाल तो अपने आप को आप कर सकते हैं ना। जैसे अब ये कोर्स है, आप कोर्स के बाद 1 महीना आप उन्हें कहो जी मुझे तंग ना करें, मैंने डेली के 2 कॉन्टेस्ट उठाने हैं, मैंने करने हैं, और इंशाल्लाह आप जीतोगे। आप में से मैंने आज ही आप सबको दिखाया है कि ये देखो जी, और डीबी वाला। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मरियम अगर काम करे तो मरियम का काम अच्छा होता है। मेरे क्लाइंट्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके लोगों। ठीक है, उमर का काम अच्छा है। हमज़ा थोड़ी सी मेहनत करे, इसका और बेहतर हो सकता है। अंजलि है, उसका काम, अंजलि ने डिट्टो सेम। मैं अभी देखता हूँ, मुझे याद नहीं है किसने ऐसा लोगो बनाया है। ठीक है, और वो लोगो वो भी हुआ पड़ा है, अप्रूव हुआ पड़ा है। ये मेरा $250 का था लोगो, $250 का लोगो। ये है जी, अंजलि वाला है, अंजलि ने ही बनाया था। फरीदा का भी मिलता जुलता था। ये देखिए, ये अगर ये चीज़ ख़त्म कर देती। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जब हम लेटर मार्क की तरफ जाते हैं ना, ये है जी उनका, ये चीज़ उन्होंने, यानी कि फ़ॉन्ट से मार खाई है उन्होंने, बट उनका कॉन्सेप्ट जो है ना उनके साथ मिलता जुलता है। ठीक है,
इसीलिए कहता हूँ भाई जितने कॉन्सेप्ट्स हो ना आपके, तो आप बनाएं और सबमिट करवाएं। क्या पता फिर भूल जाना है, ये नहीं कहना है, डिस्परेट नहीं होना है तो भाई मैंने सर मैं हफ्ते से लगा हुआ हूँ, मैंने 10 कॉन्टेस्ट में कर लिया, मैंने 20 में कर लिया। आप ये समझो मैंने मेहनत करनी है, मैंने 1 महीना मेहनत करनी है, मैं ब्रीफ को समझ लूँगा। फिर आपको मिसाल के तौर पे आपने यहाँ एंटर किया, एंट्री की, आपको मिले 2 स्टार, एक बंदे को मिल गए 5 स्टार। फिर आपने देखना यार ये बंदा इस टाइप का लोगो चाह रहा है, अब मैं इस टाइप का लोगो बनाऊँ, उस वे में चले जाओ। यानी कि मिसाल के तौर पे अब उसने मिनिमल का बनाया। अब जैसे अबरार ने आज मुझे सेंड, वो ग्रुप में था मेरे ख्याल, आई थिंक इब्रार ग्रुप में था ना, वो एक लोगो एसपी वाला। तो देखो, अब आप लोग ये देखो ना, एक तो यार ये स्टिकर जो है ना, ये देखो, अब उसने इस टाइप का लोगो दिया हुआ है और आप लोग बना क्या रहे हो यार, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। इब्रार ने बॉक्सेस को, ये उसने फाइलें दी हुई हैं आपको, और आप क्या बना रहे हो, आप बॉक्स को लेके बैठे हुए हो। ये चीज़, ये कहाँ से एसपी लग रहा है, ये तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसने पी का 3 लोगो हैं और पी को उसने बनाना है। इट्स नॉट लुकिंग एसपी। अब देखो ना, अब आप उसकी क्रिएटिविटी देखो, फिर उसने उस जैसे भी उसको 5 स्टार दिया। अब ये देखो, ये मिनिमल की तरफ जाना था आपने, ये देखो उसने ये पी बनाया है, आप पी एस पी बनाना था। ये देखो यार, ये देखो, ये देखो, मर्जी वाली बात है बरार। उसकी ब्रीफ को तो पढ़ो, उसकी ब्रीफ को पढ़ोगे उसके। अब अगर ये तो ख़त्म हो गया है ना, अब देखो ना ये है 29। यार ऐसे ना करो, 30-50 का तो रखो कम से कम टारगेट, 100 का रखो कम से कम। ये देखो, ये देखो, बंदा ठीक है, इसने पेमेंट भी दी हुई है, हर चीज़ दी हुई है, एक्टिव भी बैठा है, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो या इसको पिक आउट करेगा, या फिर वो एक और कहाँ गया, बड़ा मिनिमल सा था ये वाला, इसको पिक आउट करेगा भाई, इसको, ये जो पहले वाला है इसको, या इसको, या जो ये जो पड़ा हुआ है ना ये वाला, इसको। अब वेट 3 दिन 4 दिन आप वेट करो, फिर देखो मिसाल के तौर पे अब आपने ये कॉन्टेस्ट कर लिया ना, आप नहीं जीते, अब आप जब वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसका जो विनर होता है आप उसके पास जाओ, उसको देखो यार उसने कैसा डिज़ाइन बनाया था, कैसा विन किया है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब मरियम ने एक डिज़ाइन मुझे भेजा, सर आप मुझे ना ये सबमिट करवा दें, ये वाला था, ये इसने बनाया था, ठीक है, अच्छा है डिज़ाइन। बट क्लाइंट ने किसको विन किया, ये देखो जी, वो एक उसने मॉडर्न फ़ॉन्ट लगाया, ऊपर उसने हल्का सा कहीं ना कहीं से उठा के और वो लगा दिया, और ये जी उसका विनर है, ये वाला। अब आप इससे लर्न करो कि यार आजकल जो चल रहे हैं वो ये वाले फ़ॉन्ट्स चल रहे हैं, हमें भी ये वाले फ़ॉन्ट्स चाहिए, ये वाले फ़ॉन्ट्स आप इंस्टॉल करो, ढूंढो, निकालो इसे। जैसे ये है जी हमारे पास आजकल मॉडर्न फ़ॉन्ट्स जिसे हम कहते हैं ना, हाँ, जैसे ये देखो, ये देखो, ये ऐसे ये यानी कि ये है कुछ इस टाइप का फ़ॉन्ट। ये देखो ऐसे ये है, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये वाले फ़ॉन्ट लिगेचर फ़ॉन्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक हो गया।
मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। हफ्ता वेट कर लो, मैं डाउनलोड कर लूँ, मैं शेयर करूँगा फिर साथ साथ। चलो जी, आज कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। अब उसने ब्रीफ दिया है, लोगो डिज़ाइन फॉर ओनो, ओनो ओनो मीडिया। अब आपने खुद देखना है, अब यहाँ लिखें ना आप, मीडिया लोगो डिज़ाइन। मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, ठीक है, लिखिए ना मिनिमल लोगो डिज़ाइन। अब ये देखो, जैसे ये है, अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, कोई इस तरह का। बट अब आप नीचे इसका मल्टी देखो, मल्टी मीडिया लोगो इलस्ट्रेशन एंड क्लिप आर्ट, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है। अभी अब आपको अब प्ले बटन आ गया। अब आप इसमें से कीवर्ड्स ढूंढो, ये देखो जैसे ये है जी, ठीक है। और ये देख लो आप, ये देखो आप, ये देखो आप, ये चीज़, ये देख रहे हो कितना मिनिमल काम किया है उसने। ये देखो यार, ये ठीक है। यंडेक्स पे भी देख सकते हैं आप, और भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। फिर अब ये देखो, जैसे ये है मीडिया में, अब आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या यूज़ हो रहा है? प्ले बटन यूज़ हो रहा है, उसके बाद कैमरा यूज़ हो सकता है। मीडिया है तो वॉल्यूम का आइकन यूज़ हो सकता है ना, वॉल्यूम भी ऐसे कुछ हम बना सकते हैं। बट ये एक वर्डिंग के लिए है। बट दिस वांट 4 लेटर, OHNO या OHNO मीडिया, ठीक है। अब ये बहुत ऑकवर्ड्स हैं, है ना। हम अगर इसी जगह पर मिनिमल वर्ड मार्क, प्ले बटन, यस प्ले बटन आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ इस टाइप का भी हम बना सकते हैं, कोई आइकन टाइप्स का। ये देखो जी, ये एक बड़ा अच्छा अगर बन सके तो, ओ को ऐसे बना के फिर आगे एच को कुछ इस तरह का अगर आप लेके आना चाहते हो फ्लेवर, फिर ये देखो जी, ये फ्लेवर आ सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ परेशान हो रहे हो कि भाई हमें तो चाहिए वर्ल्ड मार्क। अब आप इसके आगे लिख दो वर्ल्ड मार्क। अब ये सारे वर्ल्ड मार्क आएंगे आपके पास, ये देखो, ठीक है। मीडिया लोगो, मीडिया वर्ल्ड मार्क लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब आपको इसमें से मिलेंगे CNN है, ये देखें जी, ये मीडिया के हैं, CNN है, ये है कुछ, ठीक है। जैसे ये देखें, ये है हमारा। आप 99 डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखो यार, ये अच्छा है, इसको आप कॉपी करो, ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा कोई एक आधा फ़ॉन्ट लगाओ, मज़ा आ जाना है।
अब इस चीज़ के लिए ना मुझे जो याद आ रहा है ना, मुझे पास एक फ़ॉन्ट पड़ा है, क्योंकि आई हैव यूज़ इट, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, तो जिसकी वजह से ना मुझे वो फ़ॉन्ट फ़ौरन क्लिक कर गया ना। मुझे ढूंढना पड़ेगा नाम, मुझे उसका भी नहीं याद। एक तो मुझे नाम बहुत वो लगते हैं, जैसे यार ये देखो, अब हम ये किड्स का फ़ॉन्ट है, बट ये हमारा उसके अंदर लोगों में लग सकता है, ठीक है, ये फ़ॉन्ट है। फिर उसके बाद ये रहा फ़ॉन्ट, ये वाला है वाले का फ़ॉन्ट। काम करेगा या नहीं? ZB10, ये क्या है? ZB10 क्या है? अरे ज़बरदस्त, अरे यार मैं इतना अनपढ़ हूँ भाई, मुझे नहीं पता। हम पेंडू से बंदे हैं, हमें क्या पता कैसे बनाना है। ये शार्ट फॉर्म्स हमें नहीं आती। HN था ना, क्या था इसका कॉन्टेस्ट? फ़ॉन्ट का नाम क्या है यार? इची। बना बनाया हमारे पास लोगो आ गया, ये वाला। करा दो सबमिट ऐसे ही। लोगों का काम तो दे सकता है ना ये, या नहीं दे सकता? देखो ना, फ़ॉन्ट है ना, अब फ़ॉन्ट आप ऐसे ढूंढो, जैसे एक दो और फ़ॉन्ट हैं जी, वो भी हम ट्राई करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक है जी, मेडेंसा, ये देखो, वाह, ये तो यार छा गया। ये मज़े पे जितना मेरा मेरा सर दुख रहा है ना ये डाउनलोड कर करके। ये फ़ॉन्ट्स की गेम है। जैसे अब ये एक फ़ॉन्ट है, हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्या नाम है जी? नहीं, ये नहीं, इतना नहीं मज़ेदार लग रहा। ये दो कमाल के लग रहे हैं यार, गेम सारी चेंज कर दी इन्होंने। ये तो ओहो उस्ताद जी, अगर मैं होता ना, मैं ये लोगो अपना रख सकता था। अगर लेटर मार्क मुझे चाहिए ना, कमाल है यार, कमाल है। कुछ फ़ॉन्ट्स देखने में अच्छे लगते हैं, बट अप्लाई करने में बुरा लगते हैं। जैसे एक ये फ़ॉन्ट है जी हमारे पास, नहीं मज़ा नहीं आएगा। ये अच्छा लग रहा है, आएगा मज़ा। यस, नहीं आएगा, इसका कुछ नहीं बन सकता। अब देखो ना, मैं ऐसे तस्वीरें रखता हूँ। ये अच्छा है यार, डीलियो। जी, ट्राई करके ही पता चलता है। ये भी अच्छा है यार।
एक हल्का सा कट दे के आप लोगो बना सकते हो। हमारा कौन सा बिल जाना है, देखो ना, हो सकता है ना ये भी लोगो, नहीं हो सकता? हाँ, यानी कि देखो ना, कॉन्टेस्ट में आपने ये चीज़ नहीं देखनी कि मेरे कितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। आपके 100 कॉन्सेप्ट बनते हैं, आप लगाओ, आपको कुछ हो रहा है? अरे इसी का नाम डिज़ाइनिंग है। ये देखो ना, अब वो एक कट लग गया, एक अच्छा सा फॉन्ट बन गया हमारा। अगर हम यही फील, ये वाली फील इसमें देना चाहें तो आ सकती है, यानी कि ये एन का ये डंडा गायब कर दें, इसको साथ कर दें, तो भी ये बन सकता है। अब आप इसकी मॉडिफिकेशन करें ना, आपने सीधा सिंपल फॉन्ट भी उठा के दे तो सकते हैं। ये लो, अभी तो सिर्फ डिसीजन नहीं हुआ ना, ये लीजिए ऑरेंज ट्राई करते हैं, ऑरेंज ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिनिमल, अब उसको मिनिमल ही चाहिए। आपके 100 बनते हैं ना, आप 100 डिज़ाइन बना के चिपका दो। आपके 20 बनते हैं, आप चिपका दो उसको। एक और था यहाँ, जैसे ये देखो, ये एक फ़ॉन्ट है बड़ा प्यारा, राउंडेड फ़ॉन्ट इन्हें हम कहते हैं। ये नहीं है, 1 मिनट और आएगा। ये देखें आप, ये ज़रा है, नहीं 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 नहीं, ई के साथ आना था यार, वो नाम, वो कहाँ है? ई है ही नहीं, हाउ इज दिस पॉसिबल? अच्छा चले, वो और सही हो गया। नहीं ना, ये चीज़, अब आपने इस चीज़ को देखना है। अब इसके अंदर हम मल्टीमीडिया के आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? ये अब आप यहाँ म्यूज़िक लगा दें, इस जगह पे म्यूज़िक को एडजस्ट कर दो, इस जगह पे म्यूज़िक को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। मैं माइंड मैपिंग इसलिए नहीं करता, मेरी प्रैक्टिस है। आप माइंड मैपिंग करो, आप फ़ॉन्ट्स ढूंढो, आप डिज़ाइंस ढूंढो, ठीक है। अब यहाँ लिखो मिनिमल मीडिया लोगो डिज़ाइन, ये देखें जी, अब ये आ गया, ये मिनिमल है आपका, ये चीज़, वाह। ठीक है, अब देखो ना, हमारा भी तो वही है ना, ओ है, एच है, ओ एन है। अब यहाँ अब आप इसको एन बना दो किसी तरीके से, ये देखें, ठीक है। ये चीज़ देखो यार, एन एच, कमाल नहीं है? कैसे कैसे लोग रहते हैं।
ये देखो, साथ साथ सेव करते रहना, जो पीसी वाले हजरात हैं ख़ास तौर पे वो भी। अच्छा अब देखिए मीडिया नहीं निकला, अब उसके लगे मिनिमल वॉल्यूम लोगो, ये मिनिमल है ये चीज़। स्पीकर, स्पीकर लोगो डिज़ाइन, अब ये देखो ये आ गया। यार ये देखो, ओए कमाल है यार, कमाल। अब मेरा ये यहाँ काम करे ना करे ये लोगो, बट मैं इसी के तरह का कोई लोगो अपना बना के रख सकता हूँ। ये देखो, अच्छा जी और क्या है जी, कैमरा लोगो आ जाएगा। हाँ, ये एक अच्छा सा डिज़ाइन है हमारे पास। अब आप यहाँ से प्रेजेंटेशन का भी वो ले सकते हैं ना, इंस्पिरेशन। यार ऐसी प्रेजेंटेशन बनाकर अगर हम अपलोड करें तो काम क्या बनेगा। जितनी रिसर्च हो सकती है आपसे, आप अगर मैं आपको बताऊं, आप घंटा एक सिर्फ अपने रिसर्च पे कर लो ना, कि भाई घंटा करना है हमने, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा फॉर योर लोगो डिज़ाइनिंग। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम रिसर्च नहीं करते, ठीक है। अब ये देखो, ये एक डिज़ाइन पड़ा है, ये डिज़ाइन पड़ा है हमारे पास जी, मिनिमल सा डिज़ाइन है। ये देखो, फिर कुछ स्केचिंग कर लो आप, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, फिर ये है, ये है। बाकी तो अब आप कर लोगे ना, लोगो डिज़ाइन तो माशाल्लाह आप लोग कर लेते हो। ठीक है, एक हमारा ये डिसाइड होता है, एक हमारा ये है, और एक ही हमारा ये है। बट इसका जो है ना, मैं नेम चेंज करता हूँ, इसका नेम हम रखते हैं ये वाला। कंट्रोल शिफ्ट जी,
अब आपने इसकी कर्निंग सेट करनी होती है। कैसे करनी है आपने? जी बिल्कुल जी, ये प्रैक्टिस ही है आपकी। और अगर हम इसको ये ऑलरेडी बना पड़ा है हमारा, और ये भी ऑलरेडी बना पड़ा है। ठीक है, अभी आज के लिए मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि आपने कैसे सबमिट करवाना है। ये 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कि हम सिर्फ इसको सिंपल लोगों की तरह बना के दे सकते हैं। अब हम इसके साथ इसका पूरा नेम अगर लिख दें मीडिया, ये देखो यार, ये फ़ॉन्ट भी अच्छा है। अच्छा, ये वही वाला फ़ॉन्ट है। अगर इसका रेगुलर तो है पड़ा ये। इट्स नॉट लुकिंग बैड, बट ओवर हो जाता है काम। यहाँ जी हम अगर सिंपल फ़ॉन्ट लगाए ना, ये वाला, ये ज़्यादा काम करेगा। इट्स लुकिंग गुड यार, सही लग रहा है भी क्लियर। ओके जी, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जी, कंट्रोल जी, ये हमारा एक हो गया। ठीक है, अब हमने इसी के साथ अब हमने दूसरा फ़ॉन्ट्स पेयरिंग बनानी होती है। जैसे ये है ना, अब इसके साथ इसी को अगर हम लगाएं और इसका साइज कर दें 6, इसका हाफ, नहीं ये रहता, वो ओवर हो जाता है काम।
अच्छा लगेगा यार ये भी। अब हम राउंडेड अगर फ़ॉन्ट कोई देखें, वो इपिक 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 काम करेगा यार यहाँ। फ़ॉन्ट्स ई मॉडर्न में था ना वो फ़ॉन्ट भी। ये रहा। मैं एक बात कहता हूँ कि डिज़ाइनिंग जो है ना, लुकिंग गुड। नाउ इज गुड, लुकिंग गुड। अच्छा जी, एक तो ये था, एक और कौन सा था, ये वाला था हमारा। इधर तो सिंपल वही नॉरा ही अगर चल जाएगा प्रो में भी। हम्म,
कितने डिज़ाइन हो गए जी हमारे? 1 2 3 4। आई होप कि दिस इज़ बहुत हैं। अच्छा जी, अब हमारी इससे अगली जो कैटेगरी होती है, फ़ॉन्ट के बाद क्या चीज़ आता है हमारे पास? फ़ॉन्ट के बाद फिर एक वेबसाइट है जी, एडोबी कलर। आप इसकी मदद भी ले सकते हैं। एक्सप्लोर कर लें और यहाँ लिखें मीडिया। अब टर्म्स है और मीडिया मैं यहाँ सर्च करता हूँ, तो मुझे अब इसमें से अपना फ़ॉन्ट के लिए कलर कम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। ऑल सोर्सेस, ये देखो ये प्यारा कलर्स हैं, ठीक है। ये भी होता है कुछ, ये कलर कम्बिनेशन अच्छी है। अब इसको ओपन कर लो। अब आपने क्या करना है, एक बॉक्स ले लो, कलर के ऊपर भी थोड़ी मेहनत तो होती है ना हमारी। ये आ गया एक कम्बिनेशन। अगर आप इसको लॉगिन कर लोगे तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड AES करो और यहाँ से आप इंटर कर सकते हो यहाँ स्वेचेस में, बट मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि ये भी अच्छा है कॉम्बिनेशंस, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। मैं मोस्टली इन्वांटो से करता हूँ भाई। और अगर हम मीडिया का कलर करें ये वाला, और यहाँ से अगर हम ये देखो, ये अब उठा है ना, अगर हम एक कम्बिनेशन अगर ये बनता है तो एक कम्बिनेशन हमारा बनता है इसका और इसका।
या हम इसको उल्टा करके देखें। नहीं, वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब हमारी गेम यहाँ कम्बिनेशन, कलर्स के कम्बिनेशंस पे आके रुकी हुई है ना। अब ये एक अच्छा लग रहा है मुझे, ये देख, है ना। ये वाला रेड 1 2। ओके जी, ये हमारा फाइनल हो गया एक। अगर मैं इसको इस पे करूँ और इसके साथ ये करूँ, ये भी अच्छा है यार। कलर कम्बिनेशन अच्छा लगेगा ये वाला। अगर अब इसी में से अगर मुझे कम्बिनेशन और देखते हैं ये भी अच्छा लगेगा वो। अगर हम which one looking is good? 1 2 3 3 कौन सा आ गया? आई थिंक 2 अच्छा है, बट अगर हम इसके साथ अगर ये अप्लाई करके देखें ना, ये अब ज़्यादा उठेगा। अब सही है, पहले वाला बेटर था। अच्छा जी, एक तो ये आ गया, और अब हम इसी के साथ हम कंपनी में हम स्कीम एक ही रख रहे हैं सबकी, ताकि जो है ना अच्छा जी, अब हमारी गेम्स आ जाती हैं इसके ऊपर। प्रेजेंटेशन बनानी है। अब आपने, अब मिसाल के तौर पे अब आपको एक और चीज़ यहाँ सिखा दूँ।
एक तो ये हमारा लोगो बन गया मिसाल के तौर पे। अब ये है हमारा, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी और कंट्रोल जी, ये है अब हमारा लोगो। क्लाइंट को पसंद आ गया। ठीक है, अब क्लाइंट कहता है जी मुझे ये इसकी फ़ाइल्स रेडी कर दो। तो फाइल्स कैसे रेडी करनी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लें। यहाँ से इंस्पिरेशन ले लेते हैं जी। हाँ, अगर हम यहाँ एक मिसाल के तौर पे 500 बाई 500 का ले लो, इसको 500 बाई 500 का क्या बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा होता, 250 बाई 250 ले लो। और इसको जो है ना आप यहाँ रख लो। सेंड टू बैक। और अब इस कलर को हम करेंगे यहाँ, इसको फिल भी नन कर दिया हमने। ठीक है, और अब हमारी मॉकअप्स की गेम चलेगी। और मॉकअप्स के लिए भी हम कोई प्रीमियम टाइप का कोई मॉकअप मीडिया का है। तो मीडिया में अब क्या क्या चीज़ें आती हैं अब आप खुद सोचो। जैसे अब मीडिया में अगर हम एयरपोर्ट्स टाइप का कोई चीज़ देख लो, और हाँ ये आ सकता है की प्लेयर। और ये आ सकता है हमारा जी, अगर अब मैं यहाँ करूँ और यहाँ से मैं ये लोगो उठाऊँ और इसको मैं प्लेस आउट कर दूँ और ओहो, हाँ वो आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो इसका थीम बनाना चाहता हूँ, जैसे ये बैकग्राउंड है, तो अगर हम इसके नीचे एक सॉलिड कलर रखें तो क्या ये सारा डिज़ाइन को छुपाता है? नहीं, नहीं नहीं, वो हमने यूँ करके जब लगाना है ना जैसे ऐसे, तो वो स्ट्रेच नहीं लगेगा आपको। बट आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आपके काम का आएगा मौका।
अच्छा, और फॉन्टेड ग्लास मॉकअप, कौन सा मॉकअप है ये? नहीं, इसमें एक वो क्या कहते हैं जी, गोल्ड का अगर हम एक आधा लगा दें तो भी अच्छा हो सकता है, बट उसमें कलर छुप जाएगा हमारा। नहीं, ठीक है, हैचबैक। हाँ, अच्छा ये किचन का है, कैटल है, लोगो मॉकअप है। हाँ, पेपर लोगो एक आधा लगा देते हैं। नहीं यार, हाँ ये लग सकता है हमारा। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है ना, बाप कहोगे जी सर हमने मेहनत भी नहीं करनी और हमें वो भी मिल जाए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम इसको अब चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर लाइटिश। ठीक है, अब हमने ये, मैं 2-3 मॉकअप से यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करता। अच्छा जी, अच्छा बहुत है यार ये मॉकअप जो है ना, आई होप के बहुत हैं। अभी मैं इन्हीं को लेकर आता हूँ, इसको आप जितना मर्जी लंबा कर लो भाई, और इसको और इसके मैं लेकर आता हूँ सेंटर अलाइन, और इसको मैं करता हूँ क्लिपिंग मास्क। सॉरी ये आ गए, अब आएगा ये क्लिपिंग मास्क। अब अगर हम इसको अब रिवर्स करें लेग के ऊपर, और ठीक है, अब आप F दबा के आप इसको देख सकते हैं, यानी कि ये मेरा ऐसे लोगो नज़र आएगा। ठीक है, बेसिकली अगर ये साइडिंग पे बड़ा है, आपने अगर इसको क्रॉप करना है तो आप यहाँ एक बॉक्स बना लो और इसको आप क्या कर लो, मेक क्लिप कर लो, ये लो जी। एक्सपोर्ट एक्सटेंड 2 5 देंगे। ठीक है, अब सेम मिलती जुलती ही हम 2-3
4 आर्टबोर्ड ले लो और रिलीज के ये भी रिलीज़ कर दो भाई। रिलीज़ टाइम लगता है भाई, टाइम तो लगता है। अगेन अब हम हमारी प्रेजेंटेशन वाली काम है सारा। ठीक है, ले लेना ले लेना ले लेना, टेंशन ना लो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ दूंगा और हुक्म। अच्छा, अब मैंने ये एक तस्वीर बना ली थी ना, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये चारों पेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। ठीक हो गया, अब हम इसको भी ले आते हैं भाई।
टाइम लगता है इस चीज़ पे। अरे अल्लाह करे उसे पसंद आ जाए हैं। इंशाल्लाह आएगा भी। शुक्र। चले जी हमारी प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हमारा काम रह गया है सिर्फ और सिर्फ इनको एक्सपोर्ट करना। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट एज जेपीजे यूज़ आर्टबोर्ड, और यहाँ से हम आरजीबी कर लेंगे क्योंकि हमने सिर्फ अभी प्रीव्यू देना है। तो ठीक है, और अब हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, अपना लोगो यहाँ कॉपी करेंगे और फ्रीलांसर वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब देखिए जी, यहाँ सबमिट बाय एंट्री, यहाँ लिख दो जी लोगो डिज़ाइन, और यहाँ कुछ एक आधी इंग्लिश झाड़ दें थोड़ी बहुत कि भाई इफ़ यू वांट एनी चेंजेस जस्ट आस्क मी, आई विल फिक्स इट एज सुन एज पॉसिबल्स। ठीक है,
अगर इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है ग्रामरली ले लें आप, नहीं तो आप इसको यहाँ से भी आप एडजस्ट करें। और अब वो ये आपने यहाँ फ़ाइल अटैच करनी है, एक फ़ाइल एक टाइम में एक फ़ाइल अटैच करनी है। जैसे ये 1 वाली मैं कर रहा हूँ, ये हो रही है। यहाँ वो पूछ रहा है एंट्री सेल प्राइस, अगर वो आपको विनर नहीं करता और आप कहते हैं जी वो मुझसे वैसी डिज़ाइन खरीदे तो मैं उसको $150 में ये डिज़ाइन दे दूँगा। ठीक है, ये चेक होना चाहिए आपका। और सबमिट माई एंट्री, ये आपका डिज़ाइन सबमिट हो चुका है एक। ठीक है, फिर आपने जाना है सबमिट माई एंट्री, लोगो डिज़ाइन ये लगाया, 150 लगाया और यहाँ से 2 अपलोड किया। सबमिट एंट्री, ठीक है। सबमिट माई एंट्री, क्लोज। अब चौथा रह गया, चौथा भी आप अपलोड कर लो। चौथा है जी ये हमारा। सबमिट माई एंट्री, ये आपकी एंट्री हो गई। अब आपने एक और काम करना है, यहाँ रखना है एंट्रीज बाय माई एंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें नंबर क्या है जी, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। आगे फिर यही मार दें इंग्लिश थोड़ी सी। और आगे लिखिए थैंक्स फॉर योर, कीमती को क्या कहते हैं यार, कीमती, कीमती वक्त, कीमती वक्त। प्रीशियस मैंने भी देखा। ठीक है, और आप इसको इंटर कर दें। बस जी ये अब आपकी गेम ख़त्म हो गई है यहाँ। ठीक हो गया। अब फिर आप वेट करें, आपको मेल भी आ जाएगी। अगर आपको रिजेक्ट कर देता है या कुछ भी करता है तो वो आपको मेल टाइप आ जाएगा। नहीं तो इसका लिंक अपने पास सेव रखें, इसको देखते रहें। ये अब कितने दिन के लिए था, ये 4 दिन के लिए था लोगो डिज़ाइन। 4 दिन मतलब हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल। अगली बुध जुमेरात तक देखेंगे, इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़ मिलेगी।
ठीक हो गया। ऑल द बेस्ट आपको जी, आपको भी ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, अब हमारी गेम आती है, मिसाल के तौर पे उससे ये लोगो पसंद आया, ठीक है। अब वो मुझे चाहता है जी मुझे इसकी फाइल्स दो सारी की सारी, और उससे साइज़ पूछ लो। अगर वो कहता है भाई मुझे दे दो इस साइज़ में, तो नहीं हो तो वरना 500 बाई 500 को सेंड टू बैक कर लें, इन दोनों को सेंटर अलाइन कर लें और कंट्रोल वाई करके ना ये देख ये, ठीक है। चलो जी ये विन हो गया, तो हम आपको जो है ना फ़ॉन्ट फ्री में दे देंगे। और बताएं, अब बैठ जाओ सारे मसले में। अच्छा देखें, अब मेरी बात सुनें। अब इसके पीछे ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर फिल है वाइट, इसको आप नन कर दो, यानी कि फिल भी नन और स्ट्रोक भी नन, ठीक है। अब आपने इसको अलग एक और बॉक्स लेना है, इसको आपने क्या करना है ग्रुप। अब इसके बैक पे मैं चाहता हूँ जी वाइट बैकग्राउंड आ जाए सिर्फ। इसकी एक और कॉपी लूँगा, इसका कंट्रोल जी। अब इसके जितने वेरिएंट्स बनते हैं ना हमारे, हमने बेसिकली वो निकालने होते हैं। अब देखें जी ये आ गया, अब ब्लैक वाइट भी आ गया। अगर मैं इसी का ब्लैक करूं तो अब तो ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर वही हमें जैसे ये बन गया एक, इसकी कॉपी लेंगे और इसको कंट्रोल जी, इसको इनको ग्रुप ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा अब इसके और वेरिएंट्स क्या क्या बनते हैं, जैसे जी एक तो ये आ गया। अगर हम इसी को वो करें, वाइट में तो नहीं निकाल सकते, और क्या निकाल सकते हैं, ये निकल सकता है हमारा, इसको हम ये कलर दे दें, ठीक है। कंट्रोल जी, जितने वेरिएंट्स निकल सकते हैं ना इसके, हमने वो निकालने हैं। और अगर हम इसको कर दें, कलर को अपोजिट कर दें, तो एक हमारा ये वाइट एंड ये देखें, ये भी हमारा बन गया, क्योंकि ये हमारा क्लिप है, ये हमारा ग्रुप नहीं है। हम इसकी कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल जी कर लेंगे। अब देखो 1 2 3, ये विदाउट बैकग्राउंड, इसका स्ट्रोक भी नील है, और वो भी ये वाइट बैकग्राउंड, ये ब्लैक बैकग्राउंड, ये ऑरेंज, ये ब्लू, और हमारा जो निकलता है जी इसके अंदर और वेरिएंट कौन सा निकलेगा, हमारा एक वेरिएंट ये भी निकलता है जी इसमें। और अब हम इसको अगर हम कर दें, एक वेरिएंट हमारा ये भी निकलता है। चले जी, अब ये वेरिएंट्स निकल गए, ठीक है। समझ आ रही है या मैं बस ही बोलता जा रहा हूँ बस? अच्छा अब ये अलग अलग ग्रुप हैं, ये भी ग्रुप है, 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 ठीक है। ग्रुप ज़रूर करना है आपने। अब आपने सबको सेलेक्ट करना है। यहाँ एक अपीयरेंस पैनल में आता है लेयर्स के साथ एसिड एक्सपोर्ट्स, इनको आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है। तो अब देखें, आपने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 8 क्यों है, 1 2 3 4 5 6 7।
नहीं ठीक है, बस वो एक का नाम ऐसे एक एक नहीं है, इसमें दो हैं। अब इधर आप लिख सकते हैं, इनका नेम लिख लें, आपने लिखना है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो ठीक है। स्टार में ना ये आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, पीएनजी। पीएनजी चाहिए हमें, ठीक है। अब ऐड स्केल करेंगे, अब यहाँ हमें जेपैक चाहिए 100 पिक्सल पे। अब यहाँ लिखा हुआ है 2x, ये वाला मतलब ये 500 बाई 500 का था, तो ये 2 के साथ ज़रब होगा तो ये 1000 बाई 1000 का मिलेगा। बट हमें तो चाहिए 500 बाई 500 होगा, तो हम इसको 1 कर देंगे। ऐड स्केल, अच्छा जी। अब एसवीजी फाइल चाहिए तो ये क्लिक कर दें। अगर आप किसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो ये लिख दें। और ये एक नया आया हुआ है जी आजकल, ओबीजे फाइल्स, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब ये आपकी सारी फाइल्स बन गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक मेरी फाइल्स और बने जेपीजे, बट 1000 बाई 1000 के साथ बने, तो मैं यहाँ 2x कर दूँगा सिर्फ। फिर हम यहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शंस में जाएंगे, ये आ गया। अब यहाँ वो पूछ रहा है भाई किस किस का चाहिए, मुझे सबका चाहिए भाई। और यहाँ से मैं फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये मैं एक लाइटनिंग का फ़ोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये आपकी यहाँ से फाइल्स फिर दोबारा कर सकते हैं आप, ठीक है। और स्केल है या कुछ भी है आप, अब आपने सिर्फ एक्सपोर्ट एसेट करना है। ठीक हो गया, अब ये आ गया। और अब आपने एक नई फ़ाइल लेनी है, बेशक आप A4 फाइल साइज ले लें या कुछ भी साइज़ ले लें। ये ले ली, आपने इसी लोगो को उठाना है, इसके ऊपर रखना है, कंट्रोल S, यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे फाइनल लोगो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में, ठीक है। अब इसको डिलीट कर दें, इसको आप सेव कर दें। अब ये आपकी फाइल्स पड़ी हैं टोटल, ये तो हमारी वो थी इंस्पिरेशन। अब ये फाइल्स पड़ी हैं, अब देखिए ये 1.5 के साथ आया है, ये आपका 1x के साथ आई है पिक्चर्स, ठीक है। ये आपकी 2x के साथ आई है, ये आपकी पीडीएफ्स पड़ी हैं, ये आपकी एसवीजी फाइल्स पड़ी हैं, ये फाइनल्स है। ये जो मेरे ख्याल न्यू हमने फाइल्स बनाई है ना डीजेवी, ये वो फाइल्स हैं, ठीक है। अब आपकी ये होगी फाइल्स मुकम्मल, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर दो, इनको पकड़ो, या यूँ कर सकते हैं, या इसको यहाँ से कंप्रेस फोल्डर कर दो और यहाँ नाम लिख दो ONHO फाइनल लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब आप इसको बेशक डिलीट कर दो। अब ये आप फाइल उसे एज ए ईमेल करनी है, ईमेल कर दें आपने। उसमें फाइवर है तो फाइवर पे जहाँ पे भी आपने सेंड करनी है, ये फ़ाइल आप अटैच करेंगे। 7 MB की ये फ़ाइल है, 8 MB की। ये आपका लोगो रेडी है, ठीक हो गया उमर। हाउ टू एक्सपोर्ट लोगो भी आपको आज आ गया। जो जो आपके उसके अंदर लिखा हुआ है ना, मैं आपको सारी चीज़ें बता के जाऊंगा, वो टेंशन नहीं लेनी। जो आपने वेबसाइट्स पे देखा है या आपको, ठीक है। उमर भाई ने और क्या सेंड किया था मुझे, आफ्टर योर लोगो हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय अ क्लाइंट, हाउ टू एक्सपोर्ट एंड सेंड मैनी फाइल्स टू, यू नीड गेट टिप्स ऑन ऑर्गेनाइज लोगो डिज़ाइन फाइल, get better understanding of how to handle feedback, revisions and
ये तो आपको खुद जज करना है, ठीक है। ये होता है कंपनी के ऊपर। अब एक क्लाइंट है, उसका बजट है $50, तो वो आपको $200 नहीं देगा, वो आपको $50 ही देगा। अब एक क्लाइंट है, उसका बजट है $5000, आप उससे $500 मांगोगे, वो भाग जाएगा, वो कहेगा इसे काम करना नहीं आता, ठीक है ना। जैसे हम एक बातों से अंदाज़ा लगाते हैं ना कि हाँ यार ये कहानी इसकी जो है ना, हम पूछते हैं आप कंपनी का क्या नाम है, कब से इस्टेब्लिश है, अच्छा जी आप इसको कैसी लुक देना चाहते हैं, आपका कोई प्रीवियस लोगो है, अच्छा अब आप इसको किस फील्ड में लेके जा रहे हैं, किस स्केल पे देख रहे हो अपने लोगों को। जब हम एक कंपनी, वो इस्टेब्लिश कंपनी है, उसने अपना एक लोगो है ऑलरेडी बना हुआ है, बट उसको रीब्रांडिंग करवा रहे हैं। अगर देखें ना, अगर एक लोगो है, एक कंपनी है, उसने लोगो बनवाया है, उसने अपना रीब्रांडिंग करवानी है, यानी कि फिर दोबारा लोगो बनवाना है, तो इट्स मीन कि उसको उस बिज़नेस से अर्निंग हो रही है और वो काम कर रहा है, ठीक है। तो हम उससे चार्ज करेंगे 300, 400, 500। अब एक नई कंपनी है, नया सेटअप स्टार्ट हो रहा है, फिर हम देखते हैं वो किस जगह पर है, उसके सेटअप का बजट क्या है, फिर हम उससे पूछ लेते हैं हाउ मैनी यू हैव बजट फॉर योर लोगो डिज़ाइंस। वो कहता जी मुझे मेरा $50 है, आपका नहीं जी मेरा $100 है। वो कहेगा नहीं मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप फिर उससे बताओ, उससे एजुकेट करो कि भाई हम एक दिन नहीं, हमारा हफ्ते हफ्ते एक लोगों पे लग जाता है, तो लोगो आपकी पहचान बनेगा। वही जैसे कहानी नहीं, इससे बिल्ड करते, एक स्टोरी बिल्ड करनी है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गेट योर क्लाइंट्स लेनी है, आपसे हम ब्रीफ लेंगे, उसके कीवर्ड्स देखेंगे, आपके कंपिटिटर्स को देखेंगे, उसके बाद जी हम उसका स्केच बनाएंगे, वो स्केच आपको दिखाएंगे। लोगो बन एक दिन में जाता है, बट वो कहानी उन्होंने ऐसी डाली हुई होती है, उनको 2-2 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, ठीक है। हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम दिया, सुकून से बैठे रहे, डेली कोई ना कोई एक छोटी छोटी उसका प्रोग्रेस दिखाते रहे। ये देखें जी हमने आज ये स्केच बनाया, आज हमने ये स्केच बनाया, आज हमने ये स्केच बनाया, आज हमने ये स्केच बनाया। वो ये कहानियाँ डाल दी हुई होती है ना, यानी कि आज देखें जी हम ये वे में जा रहे हैं, आपको ये लोगो पसंद आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर और क्या बेहतरी हो सकती है। ये होती है रिविजन्स, ये होती है कि उसको ऊपर आपने उसको अपने लोगों को बेटर करना होता है। हाँ, बजट की जो प्राइस है वो उससे आपने डन करनी है। मिसाल के तौर पे अब आप उससे पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर आप वो पूछे भाई फ़ाइल, वो कहता है जी मेरा $100 का बजट है, आप $250 मांग रहे हो। वो कहेगा नहीं जी चलें जी हम आपके लिए डिस्काउंट कर देते, आपके लिए डिस्काउंट कर देते हैं जी, हम $100 $200 में आपको कर दूंगा। वो कहेगा नहीं चले आप 120 ले लो, आपको नहीं चलो जी आपके कहने पे मैं 1T पे आ जाता हूँ। करते कराते वो जैसे औरतें नहीं बहस करती कपड़ा लेते हुए, नहीं भाई हमने तो पिछली मरतबा इतना, क्लाइंट आपसे ऐसे बहस करेगा कि मैंने पिछली मरतबा लोगो बनवाया, मैंने इधर से हाँ बारगेनिंग करनी पड़ती है। फिर एंड पे आके आपकी 150 180 प्राइस डिसाइड हो जाती है। फिर उसके ऊपर अगर तो आप अपवर्क पे हो या फाइवर पे हो, तो वो उन्हें कहो जी मेक इट डिपॉजिट, वो डिपॉजिट कर देंगे इन एस्क्रो, एक होता है यानी कि वेबसाइट को दे दिए जाते हैं। जब आप उसको डिलीवर कर देते हैं तो वो पेमेंट एस्क्रो से आपके अकाउंट में आ जाती है। फिर आप उसको अपने पेयोनियर अकाउंट विदड्रॉल इन आइटम्स में जाकर ना आप उधर अपना विदड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है।